स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसका हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फॉर्म होता है रिएक्शन होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट ये रहेगा और इसका पीएच जो है 7 रहेगा, क्योंकि दोनों भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से यहाँ पे ये न्यूट्रल रहेगा। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो यूज टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ फूड। यहाँ पे फूड की टेस्ट इन्हांस करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड दैट इज हमारा सॉल्ट को यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स, तो बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी यूज होता है इसका। इम्पॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो बहुत सारे केमिकल्स है जो सोडियम क्लोराइड से हमारे बनते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और जिसको हम अदर नेम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन करेंगे ब्राइन का, जो कि हमारा सोडियम क्लोराइड एक एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और ये ब्राइन हमारा फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो इन दिस प्रोसेस chlorine is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode by product. So this whole process is known as chlor-alkali process. तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर-अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NaCl यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में है और वाटर में हम जब इसको मिलाएंगे ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड यहाँ पे हमको मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और अगेन बाय प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो यहाँ पे ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद में उनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे, तो उनके यूजेस क्या है? तो सबसे पहला यूज है हमारा हाइड्रोजन गैस, जो कि हमको बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, मार्गरीन बनाने के लिए, जो कि हमारा नकली माखन रहता है उसको बनाने के लिए, मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बनाने के लिए। अगेन क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी के लिए, यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए, और ये मेनली ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इससे हम बना सकते हैं, दैट इज क्लोरीन गैस से। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा हमारा मेटल के ग्रीस रिमूव करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच। अगेन नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये एक सॉलिड येलोइश व्हाइट इन कलर रहता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर कैन बी easily identified by the strong smell of chlorine. क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से हम ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ में, तो वहाँ पे हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे मिलेगा हमको। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन इट विल गिव अस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2O। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, बेसिकली ये बेसिक नेचर में रहेगा। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, तो यहाँ पे ब्लीच मीन्स कलर रिमूवल है। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इज ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट, ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ब्लीचिंग पाउडर में। अब यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है? देखो, ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट क्लीन करने के लिए वाटर में, मॉस रिमूवर के लिए, वीड किलर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर आल्सो यूज फॉर कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग करने के लिए वुड पल्प को इन पेपर इंडस्ट्री। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए यूज होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। हमारा नेक्स्ट है केमिकल बेकिंग सोडा, दैट इज
NaHCO3। इसका अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए, और विच कैन बी ऑब्टेन बाय बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमको ऑब्टेन होता है। सो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि हम ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा, बाइकार्ब, सिंपली बाइकार्ब भी कहते हैं, इसके अनदर नेम से। तो यहाँ पे कैसे ऑब्टेन होगा हमको, ब्राइन सॉल्यूशन में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा यही प्रोसेस को हम सॉल्वाई प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड NaSCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे calcium carbonate is used as the source of CO2 and resultant of calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride. Next है हमारा properties of sodium bicarbonate. Properties of sodium bicarbonate is white crystalline solid. दिखने में वो कैसे रहेगा, white crystalline solid, बट इट अपेयर्स एज अ फाइन पाउडर, फाइन पाउडर की तरह दिखने में रहेगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक मीन्स क्या रहेगा, एम्फोटेरिक कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल और आयरन दैट कैन रिएक्ट बोथ एज एन एसिड एंड और एज एन बेस, दोनों भी एक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबल इन वाटर है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तो हम जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे सो इट डिकम्पोज इट इनटू, यस, सो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सोडियम कार्बोनेट CO2 and H2O। अगेन सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगेन हम जब हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट को तो यहाँ पे वो डिकम्पोज होगा हमारे सोडियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जब हीट किए हमने तो यहाँ पे ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की यूज क्या है, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एंटासिड, अगेन टूथपेस्ट में यूज़ होता है जिससे कि वाइट टीथ रहे और जो भी दांतों के ऊपर का मैल रहे वो रिमूव हो जाए। ये क्लींसिंग एजेंट एज ए यूज़ होता है ऑर्नामेंट जैसे कि सिल्वर को क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए डस्ट उसके। सिंस हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दस इट इज यूज इन एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक बेटर स्पॉन्जी। स्पॉन्जी बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर हमारा यूज करते हैं। तो ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग बट इट इज नॉट यूज्ड इन कुकिंग because on heating baking soda produce sodium carbonate along with carbon dioxide। तो ये हम हीटिंग की, इसके हीटिंग की वजह से हम इसको कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी हीटिंग की वजह से बेकिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं जो कि एक बीटर इन टेस्ट रहेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये फॉर्म हो रहा है और जो कि बीटर इन टेस्ट है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। जनरली ये एसिड कौन सा है, टार्टरिक एसिड है और इसे हम मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा के साथ में टू मेक बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड यहाँ पे टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है। अगेन यहाँ पे ये हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड इज हीटेड, तो अगर इसको हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट फॉर्म बिकॉज ऑफ हीटिंग
बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज हो जाएगा आफ्टर रिएक्टिंग विद टार्टरिक एसिड। यहाँ पे दोनों को हम मिलाने के बाद में एसिड और बेस क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा और सोडियम टार्टरेट सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। द स्मेल ऑफ सोडियम टार्टरेट इज प्लीजेंट, बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी इसका गुड होता है। सो दिस मेक्स द केक और एनी अदर फूड टेस्टी। इसकी वजह से केक बहुत टेस्टी भी लगता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। सो ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी एक सॉल्वाई प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। जब भी हम NaCl, CO2, NH3 दैट इज अमोनिया और वाटर को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा NH4Cl, NaHCO3 फॉर्म होगा। अगेन NaHCO3 को हम C4H6O6 में जब मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा हमारा CO2, H2O, Na2, C4H4O6। द सोडियम कार्बोनेट इज जो भी ऑप्टेन रहेगा हमारा यहाँ पे ड्राई रहेगा और इट इज कॉल्ड सोडा ऐश और अनहाइड्रस सोडियम। अनहाइड्रेट मीन्स विदाउट वाटर एज इट इन द ड्राई फॉर्म। सो वॉशिंग सोडा इज ऑप्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन। अगेन हम जब वाटर उसमें ऐड करेंगे अनहाइड्रेस सोडियम से कार्बोनेट में तो हमको वहाँ पे फॉर्म होगा हमारा वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 जो हमारा फॉर्म हुआ है उसमें हम जब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे तो हमारा वहाँ पे फॉर्म होगा वॉशिंग सोडा। सिंस देर आर 10 water molecule in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate decahydrate। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड सॉल्युबल है वाटर में व्हेन द मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्लॉथ क्लीनिंग के लिए यूज होगा स्पेशली रूरल एरियाज में, इन मेकिंग डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर्स। Again, in removing permanent hardness of water, it is used in glass and paper industries। ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो मेनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो बहुत सारे सॉल्ट है जिसमें क्या रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे और हम उनको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा सॉल्ट में उसे हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल्स के लिए देखते हैं अब एग्जांपल, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो 5 मॉलिक्यूल्स रहेंगे हाइड्रोजन के और ब्लू कलर रहेगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है, सो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू ग्रे कलर। तो जब भी हम हीटिंग करेंगे कॉपर सल्फेट को तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा एंड वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। सो विच इज नोन एज अनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट। फिर अगेन हम जिसमें जब वाटर मिलाएंगे तो वहाँ पे हमको अगेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसलिए हम उसको बोलेंगे हेप्टाहाइड्रेट। फेरस ये सल्फेट जो है हेप्टाहाइड्रेट ये ग्रीन कलर का रहेगा और कॉमनली नोन एज फेरस सल्फेट एंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट। ओके, सो अगेन बहुत सारे क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस है हमारे पास सॉल्ट्स में, या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी है, जैसे कि अगेन बोरैक्स है, बोरैक्स का सोडियम बोरेट भी जिसे कहते हैं, जो वाइट इन कलर होता है और उसका फॉर्मूला Na2B4O7 और 10H2O। अगेन वॉशिंग सोडा भी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक फॉर्म है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का है, जिप्सम भी है। अगेन लास्ट है हमारा टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कब ऑब्टेन होगा हमको, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। जिप्सम क्या है हमारा, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। ओके, सो यहाँ पे हम इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, अगेन 3/2 H2O। सो अगेन हम यहाँ पे पाउडर फॉर्म में हमको मिल जाएगा और यहाँ पे हम जब वाटर अगेन इसमें ऐड करते हैं, सो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन कन्वर्ट इनटू जिप्सम। तो अगेन ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, हीटिंग करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस और अगेन यहाँ पे हम वाटर ऐड करते हैं तो अगेन जिप्सम हमको वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये यूज़ कहाँ पे होगा, टॉयज़ बनाने के लिए,
मैन और डिज़ाइनिंग करने के लिए फॉल सीलिंग के, और डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं फ्रैक्चर जो बोन हुए हैं उनको जोड़ने के लिए। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, कंप्लीट द एक्सरसाइज।